जैसे कि सर ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 11th में हिंदी साहित्य के अंतर्गत पद्माकर जी को पढ़ रहे थे, जिनके एक पद का अध्ययन और उनका परिचय हमने पूरी की क्लास में किया था। आज अपन दूसरे और तीसरे जो इनके दो शेष पद बच गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो दूसरे पद में पद्माकर जी ने गोकुल के गांव में होली के अवसर पर जो उत्साह और उमंग छाया रहता है, वहां का एक अलग ही परिदृश्य उपस्थित होता है। लोगों में एक अलग प्रकार की मौज मस्ती का आलम देखा जा सकता है। उसी चीज का वर्णन उन्होंने अपने इस पद के अंतर्गत किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वहां की गोपियां कृष्ण से किस प्रकार अनयन प्रेम करती है, उसके प्रेम को भी इस पद के अंतर्गत इंगित किया गया है। तो देखिए क्या कहते हैं पद्माकर जी। पद्माकर जी कहते हैं कि गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के। अब यहाँ विशेष बात क्या है, गोकुल के कुल के गली के गोप के गाउन के, अर्थात घ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। और जब कभी कविता के अंतर्गत किसी एक वर्ण की एक अक्षर की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। यहाँ ग वर्ण की आवृत्ति होगी तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। चलिए अब इसकी बात करते हैं कि पंक्ति का अर्थ क्या है कि गोकुल के कुल के गली के गोप गांव के। गांव के कहते हैं गांव के। गोकुल के गांव में यानी वहां के गांव में जब होली का समय आता, जो लगी कुछ को कुछ भागवत बने नहीं। वहां के युवा क्या कहते हैं कि होली के अवसर पर गोकुल के गांव के लोग या युवा बालक, उनको जो इच्छा लगता है वो मुंह से कहते रहते हैं, भागवत बने नहीं, कहा नहीं जा सकता कोई क्या कहना चाहते हैं। जो अच्छा है बुरा है जो मुंह से आया वो कह देते हैं। जो लगी कुछ को कुछ भागवत बने नहीं, जो जिसको मर जाए कुछ जो इच्छा हो वो मुंह से कह देता है। उनके परवाह नहीं होती कि इसका क्या अर्थ निकलेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा, जो मन में आए वो कह देते हैं। कई पद्माकर परोस पिछुआरन के द्वारन के दौरी गुण अवगुण गने नहीं। पद्माकर जी कहते हैं कि पिछवाड़े के रास्तों से लोगों के, पड़ोसियों के पिछवाड़े के रास्ते से घर में प्रवेश करके दौड़ जाते हैं युवा, रंग डाल करके भाग जाते हैं। गुण और अवगुण वे नहीं देखते कि अच्छा है या बुरा है, इन सब बातों की वे परवाह नहीं करते। कहे पद्माकर, पद्माकर जी कहते हैं पड़ोस पिछवाड़न के, पड़ोसियों के पिछवाड़े से, द्वारन के पिछवाड़े वाले द्वार से, के दौरी गुण अवगुण गने नहीं। दौड़ जाते हैं, गुण और अवगुण को उस समय वे ध्यान नहीं रखते। ये सब कब होता है? जब होली का अवसर होता है। तो लो चलित चतुर सहेली यही कहो कहू, नौके निचोरे ताही करत मने नहीं। उसी समय एक सहेली काले रंग से रंग दी गई थी। कौन से रंग से? काले रंग से, श्याम रंग से रंग दी गई थी। तो दूसरी सहेली उसको कह रही ये रंग छुड़ाने के लिए कपड़ों को निचोड़ दे, इसको निचोड़ दे। तो मना कर रही है कि नहीं, निचोड़ना नहीं। क्या कहती है? तो लो चलित चतुर सहेली, तो लो चली एक चतुर गोपिका, यही कहू कहो, ये क्या कह रही है? नौके के निचोड़े काई करत मने नहीं। वो मना कर रही है कि नहीं, मेरे कपड़ों को तुम नहीं निचोड़ेगी। क्यों नहीं मना कर रही है? क्यों निचोड़ने के लिए वो मना कर रही है? हो तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चुरली। अरे मैंने तो श्याम रंग में, काला रंग यानी कि श्याम रंग मैं चुराई चित्त चोरा चोरी, मैंने अपने हृदय को, चित्त यानी मन को, हृदय को, बुद्धि को चुरवा दिया है, यानी दे दिया है। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। अब यहाँ देखिए श्याम रंग जो है ये, इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो। पूर्व में मैंने अलंकार कराते समय ये चीज बताई भी थी आपको, रही मन पानी राखी बिन पानी सब सुख, एक पानी के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ श्याम रंग के भी अनेक अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ तो काला रंग और दूसरा ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। तो ये जो अर्थ है, तो वो नायिका कह रही है, गोपी कह रही है कि मैं तो इस रंग में रंगना चाहती हूँ, मैं तो इस रंग में डूबना चाहती हूँ।
बोरत तो बोरियो, डूबा सो डूबा, पे निचोरत बने नहीं, पर मैं इसको निचोड़ना नहीं चाहती, मैं तो इसी में रमी हुई रहना चाहती हूँ। ये उसका कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को प्रकट करता है। अंतिम पद इनका जो दे रखा है उसमें वर्षा ऋतु की सुंदरता को पद्माकर जी ने बड़ी सात्विकता के साथ, बड़ी मार्मिकता के साथ उसको प्रस्तुत किया है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो प्रकृति में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है, कैसे कैसे लोग इस ऋतु में अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। तो देखिए इसका भी एक अलग मजा है। वो कहते हैं कि भौरन को गुंजन बिहार बंद कुंजन में, भौरों की गुंजा, भौरन कहते हैं भौरों को, गुंजन बिहार बंद कुंजन में, कुंजन कहते हैं बाग बगीचों में, बाग बगीचों के अंदर भौरों की गुंजा अधिक हो जाती है। कब? जब वर्षा ऋतु होती है तो भौरों की गुंजा बाग बगीचों में सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक हो जाती है। मंजुल मलारन को गाँव तो लागत है, मंजुल मलारन को गाँव तो लगत है। मंजुल यानी सुंदर, मलारन मल्हार राग, वर्षा ऋतु की राग जिसे कहते हैं मल्हार राग। गाँव में लगत है, गाँव ने नहीं गाना, भौरों की वो गुंजा कानों में जब पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगने लगता है कि शायद भौरे मदार राग गा रहे हो। कहे पद्माकर गुमान होते मान होते, प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है। नायिकाओं को अपना पति, अपना प्रेमी इस ऋतु में, चाहे वो रूठा हुआ है और चाहे वो घमंड में है, कहे पद्माकर गुमान हो ते मान होते, चाहे तो वो गर्भ में है, घमंड में है, और चाहे वो रूठा हुआ है, किसी भी अवस्था में, प्रत्येक अवस्था में उनको अपना पति, अपना प्रिय अच्छा लगता है, मन भावन लगता है। प्राणों तो प्यारो, प्राण से भी अधिक प्यारा लगता है, मन भावन लगता है, मन भावन लगता है। कौन? नायिकाओं का नायक वर्षा ऋतु में। और क्या होता है वर्षा ऋतु में कि मोरन को शोर गंध गोर चहु औरन, मोरन मोरों का शोर आवाज, उनके द्वारा पीयू पीयू की जो आवाज लगाई जाती है, गनगोर चहु औरन, चारों ओर मोरों की आवाज सुनाई देती है। गनगोर चारों ओर से, चहु औरन चारों ओर से उन्हें मोर की बोलने की आवाज सुनाई देती है। हिंडोरन को वृंद छवि छावनों लगते हैं, और पेड़ों पर पड़े झूले मन को बड़े ही सुंदर दिखते हैं, मन को बड़े ही सुंदर लगते हैं। हिंडोरन को वृंद छवि छावनों लगते हैं, बड़ा ही मनोरम दृश्य लगता है जब मोर बोलने लगते हैं और पेड़ों पर झूले पड़ जाते हैं। ने सर सावन में मे बरसावन में, सरसावन सावन मास में मे बरसावन, जब वर्षा की झड़ी लगती है, जब वर्षा की बूंदें गिरती है तो केवल वर्षा बूंदें ही नहीं गिरती, उस वर्षा के साथ साथ प्रेम भी गिरता है। तो ने कहते हैं प्रेम को। ने सर सावन में मे बरसावन में, मे के रूप में ने की वर्षा होती है, वर्षा की जल बूंदों के रूप में प्रेम की वर्षा धरती पर होती है। इसीलिए इस ऋतु में सावन में जुली वो सुहावनो लगत है, सावन में जुली वो सुहावनो लगत है। इस ऋतु में झूला झूलना अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इस ऋतु में मे के साथ मे की वर्षा होती है। तो ये पाठ आपके यहीं पर समाप्त होता है। इसके जो पाठ्य पुस्तक में आपके प्रश्न उत्तर दे रखे, जैसा कि आप कर करके भेज रहे हो उसी प्रकार के आप उसे पुनः भेजिए। जो त्रुटि होगी उसका सुधार अपन बैठ के करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।